हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो, इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर अगर आपको अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सारा देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि यही तो हमें चाहिए था, हम ग्रैंड प्रिस्ट को हरा सकते हैं। एंड गोकू बोलता है कि हाँ, ऐसे ही करते रहो, हमें चांस मिल गया वेजिटा। इसके बाद हम ZNS को देखते हैं। हम देखते हैं कि ZNS रिकवर कर रहे होते हैं एंड ऐसा लग रहा होता है कि ZNS इस बैटल में वापस से आने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम देखते हैं कि गोकू के लास्ट अटैक की वजह से ZNS की बॉडी से धुआं निकल रहा होता है। एंड इसके बाद जी बोलता है कि नहीं डाई, ऐसा नहीं हो सकता। एंड जी देखता है कि डाई गोकू एंड वेजिटा का एक साथ सामना कर रहा होता है। एंड जी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आखिर वो दोनों कॉकरोचेस कैसे उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कैसे वो डाई को अटैक करके मार सकते हैं। एंड इसके बाद एस आसमान की तरफ देखता है एंड एस भी जी की तरह ही हैरान रह जाता है। एंड एस बोलता है कि ब्रदर, हम ऐसे ही खड़े नहीं रह सकते, मुझे लगता है कि हमें डाई का हेल्प करना चाहिए। एंड फ्यू तभी हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पेजेस में जी को कुछ एहसास होता है एंड हम देखते हैं कि जी एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी को महसूस कर रहा होता है, जिसके वजह से जी एकदम से हैरान रह जाता है। जी एक ही जगह पर बिल्कुल स्टैचू की तरह रुक जाता है एंड हम जी के पीछे देखते हैं। हम देखते हैं कि जी के पीछे सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस होता है एंड हमें जी के पीछे दो ब्लड रेड आइज दिखते हैं। एंड जी बोलता है कि आखिर ये किसका प्रेजेंस है, ये जिसकी भी एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जी को पीछे से एक इनविजिबल अटैक जिस तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट के साथ हो रहा था थोड़ी देर पहले। एंड इस वक्त जी को एक ज़बरदस्त किक लगता है पीछे से एंड जिसने भी ये किक मारी होती है उसने इतनी एक्यूरेटली ये किक को मारा होता है कि जी सीधा जाकर एस से टकराता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू एंड वेजिटा डोमिनेट कर रहे होते हैं, जिसके वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा होता है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मुझे एक ही बार में पता लग जाना चाहिए था, आखिर कौन और किसने मेरे आर्म को पीछे से खींचा, क्या वो ज़ेनो था। एंड इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे ऊपर हाथ उठा के, और अब तुम लोग भी अपने भाई को काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर लोगे। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि डाई भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही डाई एक किक मारता है हम देखते हैं कि डाई का किक एकदम से रुक जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि डाई का किक किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गया है। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या करोट, आखिर वो रुक क्यों गया। एंड इस चीज़ को देखकर गोकू भी हैरान रह जाता है एंड गोकू बोलता है कि हाँ, वही तो मैं देख रहा हूँ। एंड ग्रैंड प्रिस्ट को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर है कौन, एंड यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। पर इतना टाइम काफ़ी होता है अल्ट्रा डिमोनिक वेजिटा के लिए। हम देखते हैं कि वेजिटा को मौका मिल जाता है एक और अटैक करने का ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, जिसके वजह से वेजिटा हंस रहा होता है। एंड वेजिटा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ग्रेट ग्रैंड प्रिस्ट सिर्फ भौंकना जानता है, काटना नहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसने हमारे रियल पावर को पहचान लिया है, क्या करोट। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है ग्रैंड प्रिस्ट को, जिसके वजह से ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह से फिर से खून निकल रहा होता है। ऐसे ही डाई को ये ज़बरदस्त पंचेस लगते हैं। डाई बोलता है कि तुम लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि डिमोनिक वेजिटा हंस रहा होता है एंड वेजिटा बोलते हैं कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ। वेजिटा फुल मज़े ले रहा होता है ग्रैंड प्रिस्ट के। एंड वेजिटा बोलता है कि तुम्हें पता है डाई, मैंने अपने आप के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डाउट कर लिया एंड मुझे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक था एंड मैं अपने एबिलिटीज़ को लेकर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ या नहीं। और एक बात मैं भूल गया था, मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेयन और मेरे जैसे प्रिंस को किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता मुझे वेजिटो की ज़रूरत है इस फाइट में। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम डाई को देखते हैं। हम देखते हैं कि डाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड डाई के मुँह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड डाई बोलते हैं कि बेवकूफ़ मॉर्टल्स, अब तुमने जो किया है उस चीज़ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी एंड तुम्हें भुगतना होगा। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एकदम से डाई पावर अप करने लग जाता है एंड डाई एक और बार अपना पावर अप कर रहा होता है एंड डाई भी चिल्लाते हुए अपना पावर अप कर रहा होता है एंड डाई के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है एंड डाई एक और बार मॉर्टल के सामने खुद को साबित कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे जैसे डाई का पावर अप हो रहा होता है वैसे वैसे डाई का ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है एंड इस ऑरा के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है,
जिसकी वजह से गोकू एंड वेजिटा पीछे खिसक जाते हैं। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बता रहा होता है कि आखिर उसे ग्रैंड प्रीस्ट क्यों कहा जाता है एंड उसके एंड एक नॉर्मल मॉर्टल के बीच कितना ज़्यादा पावर गैप है। हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा इसे देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे होते एंड गोकू एंड वेजिटा भी बहुत ज़्यादा डर गए रहते। उन्हें भी नहीं पता कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट अब क्या फॉर्म दिखाने वाले हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी डरा हुआ लग रहा होता है एंड गोकू बोलता है कि ये तो रियल ही नहीं है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट के इतने पावर को गोकू ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। गोकू ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी ट्रेनिंग करने के बावजूद ग्रैंड प्रीस्ट उससे इतना ज़्यादा लेवल ऊपर होंगे। एंड गोकू को पता चल रहा होता है कि आखिर ट्रू सेराफिम फॉर्म क्या होता है। इस चीज़ को देखकर हम देखते हैं कि वेजिटा भी थोड़ा सा डर गया रहता है एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर इस बच्चे के अंदर कितना पावर स्टोर है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट के इस पावर अप को देखकर वेजिटा भी समझ जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं, हमें वेजिटो की ज़रूरत हमेशा से ही थी। अब क्योंकि लिए वेजिटो हमारे साथ नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारा खेल ख़त्म हो चुका है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का पावर अप कंप्लीट हो जाता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल शांत लग रहे होते हैं, पर ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है गोकू एंड वेजिटा के ऊपर। ग्रैंड प्रीस्ट के चारों तरफ ही इलेक्ट्रिसिटी होती है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि गंदे कीड़े कहीं के, तुम लोगों ने जो भी ट्रिक का इस्तेमाल किया मुझे रोकने के लिए, वो अभी और इस वक्त काम नहीं करने वाला। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एक अटैक शूट करने वाले होते हैं गोकू एंड वेजिटा के ऊपर एंड एक ही अटैक से वो स्केल को ख़त्म करने वाले होते हैं। एंड डाई अपने हाथ को ट्रायंगुलर पोजीशन पे ला देता है एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो। तो मुझे चैलेंज देना चाहते थे ना, क्या मैंने सही कहा? तो अगर ऐसा है तो डरपोक की तरह यहाँ से भाग मत जाना। एंड इस चीज़ को देखकर गोकू एंड वेजिटा बहुत ज़्यादा डर गए रहते हैं एंड वेजिटा बोलता है कि आखिर ये क्या है। एंड गोकू एंड वेजिटा ने सोचा नहीं था कि ग्रैंड प्रीस्ट इस तरीके का अटैक करने वाले हैं उनके ऊपर। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपना अटैक शूट कर देते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक का नाम होता है डिवाइन स्माइट, यानी कि ये अटैक भी सेराफिम एनर्जी से बना हुआ है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना फुल पावर अटैक शूट कर दिया होता है गोकू एंड वेजिटा के ऊपर। एंड जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट ये अटैक करते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट का सिंबल जो फोरहेड में है वो चमकने लग जाता है। एंड जिस तरीके से उसने अल्ट्रा वेजिटो को हराया उसी तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू एंड वेजिटा को हरा रहा होता है। एंड ये अटैक इतनी तेज़ी से गोकू एंड वेजिटा की तरफ गए रहते हैं कि गोकू एंड वेजिटा को तो बच के निकलने का मौका भी नहीं मिलता। एंड इस अटैक की एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये अटैक बिल्कुल ही अपने टारगेट पर ही लगेगा। एंड इस अटैक के पहुंचने से पहले ही गोकू एंड वेजिटा को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो लोग अब मरने वाले हैं। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है गोकू एंड वेजिटा के। एंड ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों से एक बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के अंदर इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि हमें गोकू एंड वेजिटा ठीक से दिख भी नहीं रहे होते। एंड गोकू बोलता है कि डाई। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं एंड वेजिटा को लग रहा होता है कि अब वो नहीं बचेगा एंड उसका खेल ख़त्म। एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, और ऐसा ही हो जाता अगर एक और वॉरियर आकर इंटरफियर नहीं करता। तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस सा वॉरियर आता है एंड वो इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड वो इस अटैक को डिफ्लेक्ट करके गोकू एंड वेजिटा को बचा लेता है। इतने पावरफुल एंड इतने खतरनाक अटैक को वो इतने आसानी से डिफ्लेक्ट करता है जैसे वो अटैक कुछ भी नहीं था उसके लिए। एंड गोकू एंड वेजिटा को तो विश्वास भी नहीं हो रहा होता कि आखिर वो लोग कैसे बच गए। कोई तो वापस आ चुका है, पर इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये लूसिफ है। एंड गोकू इस वॉरियर की तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि उसने उस अटैक को इस तरीके से किक मार के डिफ्लेक्ट कर दिया जैसे वो कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि ये लूसिफ है। एंड वेजिटा बोलता है कि हम फिर से बच गए। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, पर आखिर कैसे ये हो सकता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इस चीज़ को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम उस मिस्टीरियस वॉरियर को हम देखते हैं कि उसके चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल होती है, जिसके वजह से उसका चेहरा हमें ठीक से नहीं दिख रहा होता। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में रिवील हो जाता है कि आखिर ये वॉरियर कौन है। ये है अल्ट्रा वेजिटो। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलते हैं कि वापस आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इस चीज़ को देखकर गोकू एंड वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वेजिटो अपने फुल डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया रहता है एंड उसके ब्लड डीमन रेड आइज नहीं दिख रहे होते हमें। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या वेजिटो अपने खुद के पावर का इस्तेमाल कर रहा है?
हम देखते हैं कि वेजिटो का ये डिमोनिक फॉर्म बिल्कुल ही वेजिटा के फॉर्म की तरह ही लग रहा होता है। बस खाली फ़र्क ये होता है कि अल्ट्रा वेजिटो के इस डिमोनिक फॉर्म में अल्ट्रा वेजिटो के बॉडी में चारों तरफ ब्लैक फर होते हैं एंड साथ ही में एक डिमोनिक टेल भी होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि सरप्राइज हो गए प्रीस्ट, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये शो तब ख़त्म होगा जब मैं अपना रिवेंज ले लूँगा। ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं इसे देखकर। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि लूसीफ, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या तुम अभी भी जिंदा हो बीस्ट कही के? मुझे लगा था मैंने तुम्हें मिटा दिया है एंड शायद मैंने तुम्हें पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। एंड ग्रैंड प्रीस्ट को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर डिवाइन स्माइट का भी असर कैसे नहीं हुआ उसके ऊपर एंड आखिर डिवाइन स्माइट की एनर्जी से भी कैसे बच गया अल्ट्रा वेजिटो, या फिर अल्ट्रा लूसीफ भी कह सकते हो आप। एंड इसे देखकर हम देखते हैं कि ग्रैंड ज़ेनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड ग्रैंड ज़ेनो के खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। एंड ग्रैंड ज़ेनो बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तुम फिर से वापस आ गए, अब ये शो सबसे बेस्ट शो बन जाएगा। एंड वेजिटो बोलता है कि कम से कम एक को तो पता है कि मैं असल में कौन हूँ। एंड वेजिटो बोलता है कि मैं अपने ओल्ड क्लासिक ट्रिक की वजह से सर्वाइव कर गया और इस ट्रिक का इस्तेमाल मैंने पहले भी किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने बेल्ट के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि अब तैयार हो जाओ लास्ट टाइम रिंग को देखने के लिए। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के हाथ में एक टाइम रिंग होता है एंड क्यू के लिए अल्ट्रा वेजिटो ने इस टाइम रिंग का एक बार इस्तेमाल कर लिया है अपने आप को ज़िंदा करने के लिए। इसके लिए इस टाइम रिंग का टुकड़ा आधा हो जाता है। अल्ट्रा वेजिटो हर एक टाइम रिंग से 2 बार अपने आप को ज़िंदा कर सकता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि जैसे कि तुम्हें पता था ग्रैंड प्रीस्ट, ये जो चीज़ तुम मेरे हाथ में देख रहे हो इसके वजह से मैं डेथ को भी फेस करके आ सकता हूँ एंड मैं डेथ को भी चीट कर सकता हूँ। जैसा कि तुम इस रिंग को देखकर पता लगा सकते हो कि इस रिंग के पास अभी भी एक लाइफ है। इस चीज़ को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि टाइम रिंग, आखिर टाइम रिंग तुम्हारे पास कैसे आ गया? एंड ग्रैंड प्रीस्ट का बनाया हुआ काम बिगाड़ देता है ये टाइम रिंग। एंड डाई बोलता है कि जी, मैंने देखा था उसने इन टाइम रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड इस चीज़ को देखकर जी भी पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड जी को वो टाइम याद आ रहा होता है जब उसने अल्ट्रा वेजिटो के हाथ से सारे टाइम रिंग को इरेज कर दिया था। एंड जी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा मास्टर डाई, इसके पास तो टाइम रिंग होना ही नहीं चाहिए था अनलेस एंड अल्टेन ये कोई टाइम रिंग को छुपा रहा था हमारे से। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि छुपाना, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा किया। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पूरे दिन मेरे ऊपर नज़र रखते थे और उसके बजाय तुम बस मुझे किसी गॉड्स को मारते हुए देखते थे या फिर किसी गॉड का सामना करते हुए देखते थे और इसीलिए शायद तुमने मेरे साथ मॉर्टल्स के फाइट को देखा ही नहीं। शायद तुमने लेजेंडरी असैसिन हीट के साथ मेरा फाइट देखा ही नहीं क्योंकि तुम्हें तो लगा कि वो एक मॉर्टल है। अगर तुम उस फाइट को देखते तो तुम्हें पता होता कि मैंने हीट को टाइम रिंग दिया था ताकि वो टाइम रिंग के सीक्रेट्स को पता लगा सके। पिरामिड ऑफ पावर के अंदर ट्रेनिंग करने के वजह से मैं तो भूल ही गया कि हिट नाम का भी कोई शख्स एग्जिस्ट करता है। और जब हम पिरामिड ऑफ पावर के बाहर फिर से मिले हिट के साथ एंड जब हम फिर से रीयूनाइटेड हुए तब उसने मुझे ये स्पेशल गिफ्ट दिया था एक स्पेशल हैंडशेक के साथ और ऑफ कोर्स वो एक फाइनल टाइम रिंग था। हिट ने ही मुझे अपना फाइनल टाइम रिंग दे दिया था और ये टाइम रिंग पूरी तरीके से अपने परफेक्ट शेप में भी था। इसका मतलब ये था कि ये टाइम रिंग मुझे 2 मौके दे सकता है और मैं डेथ को 2 बार चीट करके आ सकता हूँ और मुझे पता था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। पर यहीं पर ही पूरी कहानी ख़त्म नहीं होती। मैंने टाइम रिंग का इस्तेमाल एक दूसरे तरीके से भी किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि धत तेरी की, हेट तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि ये हायर लेवल के गॉड्स, ये लोग हमारे एनर्जी को पॉल्यूट कर रहे हैं इन बेकार के डिवाइस के मदद से। मैं हमेशा से टाइम रिंग के क्रिएशन के खिलाफ था, इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा से टाइम रिंग के खिलाफ था और अब इस टाइम रिंग के वजह से इन मॉर्टल्स भी मेरे अटैक को नलीफाई कर सकते हैं एंड मेरे अटैक को बेकार कर सकते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि बेकार गया तुम्हारा अटैक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अटैक पूरी तरीके से बेकार गया। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा स्माइट वैसे भी बहुत ज़्यादा काम का था मेरे लिए, उसके अंदर एक्चुअली में कुछ स्पेशल बात थी, उसने मुझे एक डीमन से छुटकारा दे दिया। जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, इस टाइम रिंग का इस्तेमाल मैंने इस बैटल में 2 तरीके से किया। एक यूज़ इस टाइम रिंग का ये था कि इसने मुझे रिवाइव कर दिया और दूसरी चीज़ ये थी इसने मुझे रीसेट कर दिया और मुझे अपने पुराने फॉर्म में पहुंचा दिया। मुझे पता था कि वो बेकार लूसीफ मेरे बॉडी को लेने की कोशिश कर रहा है
और वो मेरे बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। और इस चीज़ को तभी मैंने सेंस कर लिया था जब मैं पिरामिड ऑफ पावर में था, और मुझे पता था अगर वो गार्ड्स नहीं होते तो मुझे पूरी तरीके से इरेज करके रख देते, और वही तुमने किया भी। तुमने मेरे सब कॉन्शियसनेस से ही लूसिफ को बाहर निकाल दिया और उसे वहाँ पर पहुँचा दिया जहाँ से वो आया था। आखिरकार मैं अब वापस आ चुका हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा लूसिफ चेन से बंधा हुआ होता है। अल्ट्रा वेजिटो ने टाइम रिंग की मदद से लूसिफ को वापस से वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से वो आया था, एंड खुद को लूसिफ से अलग कर लिया। ग्रैंड प्रिस्ट के उस माइट वाले अटैक से लूसिफ तो हार गया, पर अल्ट्रा वेजिटो टाइम रिंग की मदद से वापस आ गया। एंड लूसिफ अभी भी वेजिटो को बोल रहा होता है, वेजिटो तुम्हें मेरे पावर की ज़रूरत है, मेरे बातों को लिख कर ले लो। पर ये सब कुछ सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट का फ्रस्ट्रेशन एकदम से उतर जाता है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि तुमने ये कहा कि मेरे स्माइट का असर लूसिफ के ऊपर हुआ, और अब लूसिफ तुम्हारे अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब मैं फाइनली गॉड किलर का सामना करने जा रहा हूँ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए, और अगर ऐसी बात है तो ये तो मेरे लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि अब मैं एसएडी का सामना कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। मुझे डर था कि मेरा ब्रदर पूरा पावर अनलीश ना कर दे, पर अब मेरा ब्रदर इस गेम से बाहर हो चुका है, इसलिए मुझे कोई डर ही नहीं है। और तुम्हारे पास जो जीतने का चांस था तुमने उसे भी खो दिया। तुम बेवकूफ़ मॉर्टल, अभी तुम चाहे जितना भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाओ एंड जो भी फॉर्म क्यों ना ला दो, तुम मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिकने वाले हो। और मैंने इस खतरे के बारे में मेरे बेवकूफ़ भाई को भी पहले बताया था। मैंने उसे बताया था कि सेयंस का प्राइड बहुत बड़ा होता है और वही उनके डाउनफॉल का कारण बनेगा। इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो हंस रहा होता है, एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मुझे भी लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ है, क्या मैंने सही कहा? एंड इसके बाद गोकू बोलता है कि वेजिटो, एंड वेजिटा बोलता है कि क्या ये तुम हो वाकई में वेजिटो? एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम दोनों को डराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर सबका बाप वापस आ चुका है, और मुझे लगता है कि तुम दोनों का ये सिली गेम भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई वार्म अप नहीं होगा, तुम इस खेल को खेलोगे जीतने के लिए। अपने अपने ओपोनेंट्स को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो और जल्दी से जल्दी मुझे फिर ज्वाइन कर लो, एंड हम फिर इसको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या तुमने ये सुना? तभी हम देखते हैं कि तीनों सेयंस एकदम से तैयार हो जाते हैं, एंड तीनों सेयंस रीयूनाइट हो जाते हैं, एंड तीनों ही सेयंस वापस से पावर अप कर लेते हैं, एंड तीनों ही सेयंस तैयार हो जाते हैं अपने अपने ओपोनेंट्स का सामना करने के लिए। एंड गोकू एंड वेजिटा बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहे होते हैं क्योंकि हमारा हीरो अल्ट्रा वेजिटो वापस आ चुका है। एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।